बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा और करेले, जिसके लिए 1 किलो करेले लिए। इनको अच्छे से धो के अब इसको छीलना, हल्का हल्का ऊपर से छील लेना। 1 किलो करेले थे और 1 किलो बीफ का कीमा लिया। ये करेले को अच्छे से छील के इसके बीज निकालेंगे, चम्मच से बीज निकालेंगे। इसी तरह सारे करेले हम काट लेंगे। पहले छीलेंगे, फिर इसको काटेंगे। ये मैंने छील लिया। अब इसको छोटा छोटा काट लेंगे। छोटे छोटे पीस में काट लेंगे। इसी तरह सारे करेले हम धो के काट लेंगे। अब इसमें ये सारे करेले मैंने काट लिए। अब इसमें नमक लगाएंगे और नमक लगा के तकरीबन घंटा डेढ़ इसको छोड़ना है। घंटा डेढ़ छोड़ के फिर इसको अच्छे से धो लेंगे। धो के टोकरी में रख लेंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब ये बीफ का कीमा लिया 1 किलो। इसको घर में मैंने कीमा किया था बहुत बारीक, इसको उबालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये खुश्क हो चुके। टोकरी में मैंने 2 के टोकरी में रखे थे। अब ये 2 से 3 अदद प्याज हैं, बड़े प्याज हैं। 2 से 3 टमाटर हैं, जिनको मैंने छील के काट लिया। 4 से 5 हरी मिर्चें और फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये सूखे मसाले, जिसमें नमक, हल्दी, कुटी मिर्ची, धनिया पाउडर वगैरह। अब इसमें कढ़ाई में तेल शामिल करेंगे। तेल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से, कुछ लोग बहुत कम खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा, लेकिन मैं दरमियाना ही तेल रखूँगी क्योंकि हमारे घर में ज़्यादा तेल नहीं खाया जाता। तेल में हम ज़ीरा शामिल करेंगे 1 चम्मच। अब इसमें करेले शामिल करके और करेलों को फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि जब ये ब्राउन होने तक इसको फ्राई करते रहना है। जब ये फ्राई हो जाए तो इसमें प्याज शामिल करेंगे। बारीक बारीक काटी हुई प्याज थी, प्याज शामिल करेंगे। और अब प्याज को भी फ्राई करना है। और प्याज को फ्राई करेंगे तो साथ साथ करेले और भी फ्राई हो जाएंगे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि करेले फ्राई करके निकाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं निकालती। ये प्याज के पानी से ही और करेले भी नरम रहेंगे और ब्राउन भी हो जाएंगे, प्याज भी ब्राउन हो जाएंगे। फ्राई करके करेले निकालेंगे तो करेले क्या होगा कि करेले सख्त हो जाएंगे और गलेंगे नहीं। अब इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने कूटा हुआ था, फ्रेश था, ये शामिल करेंगे। अब इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इसको भून लेते हैं ताकि लहसुन की स्मेल वगैरह नहीं रहे। अच्छे से भून चुका है। अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे। 3 से 4 टमाटर थे, छील लेंगे। इसको छील के बारीक बारीक काट लेंगे, वो शामिल करेंगे। और अब इसको भूनेंगे। ये टमाटर के पानी से ही करेले भी गल जाएंगे, प्याज भी
गल जाएगा। थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि टमाटर भी गल जाए। ये देखें टमाटर नरम हो चुके हैं। अब इसको भूनेंगे। अच्छे से इसको भून लेंगे। अब इसमें ये भून चुके हैं। अब इसमें सूखे मसाले शामिल करते हैं। नमक, हल्दी, मिर्ची वगैरह ये शामिल करेंगे और इसको भूनेंगे। अच्छे से इसको भूनना। टमाटर के पानी में ये मसाले भी डाल देंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। ये देखो मसाला हमारा भून चुका है। अब इसमें कीमा शामिल करेंगे और कीमा कच्चा है, उबाला नहीं है। ये मशीन में मैंने घर में किया था और ये साथ साथ भुनेगा तो साथ साथ उबल जाएगा, गल जाएगा। गला हुआ कीमा है, मतलब अलग से नहीं उबाला, कच्चे कीमे हैं। इसको भूनेंगे अच्छे से। इसको भूनना जितना भूनेंगे उतना ये मज़ेदार होगा। कीमे को थोड़ी देर भूनना है और भून में इसमें हरी मिर्चें शामिल करेंगे। टमाटर के साथ हरी मिर्चें नहीं शामिल करना। ये जब आधा पक जाए तो शामिल करना। थोड़ी देर के लिए ऊपर से ढक देंगे ताकि कीमा अपना पानी छोड़ दे। और ये देखें कीमे में पानी थोड़ा सा छोड़ दिया। अब इसको खुश्क करना है और साथ साथ भूनना भी है। इतना भूनना है जब तक तेल नहीं निकल आए। करेले भी गल गए और प्याज भी गले हुए और कीमा भी साथ साथ भुन जाएगा। अगर हम करेले अलग से निकाल लेते तो करेले सख्त ही रहते। अब इसमें काली मिर्ची और कूटा हुआ ज़ीरा, ये ज़ीरा मैंने कूटा था लेकिन थोड़ा थोड़ा गीला था तो सही कूटा नहीं गया, ये शामिल करेंगे। कीमा हमारा जैसे बिल्कुल तैयार है। ये शामिल करके और थोड़ी देर इसको बस भूनेंगे। भून के और इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे ऊपर से। तो ये बिल्कुल रेडी है कीमा। अब इसको प्लेट में से निकालते हैं। बिल्कुल तैयार है, प्लेट में निकालेंगे। फाइनल लुक आपको बताती हूँ। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह ताला आपका दस्तरखान लगा रखे। दुआओं में याद रखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।